Hey everyone, guys, we were doing the chapter congruence of triangles. Okay, तो in our last lecture हमने अब बेसिक डिस्कशन करी थी. नाउ इज दैट कि हम क्या डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं. दे आर क्या क्या हैं, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड, एंड थर्ड वन इज दैट एंगल साइड एंगल. अब टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम इन क्या करेंगे, इन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे. सो आवर फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट साइड साइड साइड, यानी कि एस 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 रूल. अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखो एस 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 से तो आपको पता चल गया क्या, कि साइड साइड एंड साइड. ठीक है. अब क्या होगा कि टू ट्राइंगल्स आपके पास गिवन हैं. कौन कौन सी, सपोज करो आपके पास जो ट्राइंगल्स गिवन है वो क्या है, ए बी सी, एंड सेकेंड वन इज दैट ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके. अब इनकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है. इफ जे अगर हमारे पास ये हो जाए क्या, कि 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है. तो वो ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के. ओके. सपोज करो आपके पास ये ट्राइंगल है, देखो ए बी सी. ओके. जो आपकी ट्राइंगल है ये होगी आपकी पी क्यू आर. अब मेरे को क्या किया गया कि जो आपकी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, वो कोरोस्पोंडिंग में दी हुई है. इसके कोरोस्पोंड में कौन सी दे रखी है हमारे को, पी क्यू आर. ओके. तो अब यहां पे देखो कोरोस्पोंड में हमने क्या डिस्कस किया था, अबाउट द साइड्स के बारे में डिस्कस किया था ना. तो ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए, पी क्यू के. ए बी मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू. अब फिगर में देखो ए बी तो आपकी ये है, दिस वन, एंड पी क्यू इज दिस वन. तो दे मस्ट बी इक्वल, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए. और नेक्स्ट इज दैट बी सी किसके इक्वल होनी चाहिए, क्यू आर के. बी सी मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर. बी सी हमारी ये रही एंड क्यू आर आपकी ये रही. तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. थर्ड क्या हो जाएगी, ए सी एंड हेयर इज पी आर. तो ए सी आपकी ये रही एंड पी आर आपकी ये रही. तो कहता है दे मस्ट बी इक्वल, ए सी इज इक्वल टू पी आर होनी चाहिए. जब ये तीनों साइड साइड साइड, तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. जो अगर वो इक्वल हो जाती हैं तो वो जो ट्राइंगल होंगी, ट्राइंगल कौन कौन सी की बात कर रहे हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल टू के ऊपर आप ये कर्ल सा डिजाइन बना देते हो, ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके. तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट साइड 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 क्राइटेरिया. इसके अंदर आपको क्लियर हो गया कि जो भी आपको टू ट्राइंगल्स गिवन हैं उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स तीन की तीन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के, तभी वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. क्लियर. नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 2. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. कहते हैं ट्राइंगल आपकी कौन कौन सी है, ए बी सी और पी क्यू आर. कहता है ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. सपोज करो कि ये आपकी ट्राइंगल है ए बी एंड सी, एंड दिस वन इज योर पी क्यू एंड आर. ओके. तो ए बी आपको कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर. आई एम राइटिंग हेयर 3.5 सेंटीमीटर. एंड बी सी इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर. बी से सी कितना है, 7.1 सेंटीमीटर. ए सी 5 सेंटीमीटर, ए से सी 5 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट इज दैट पी क्यू 7.1, पी क्यू आपकी 7.1 सेंटीमीटर. क्यू आर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर. एंड पी आर आपकी 3.5 सेंटीमीटर. ओके. अब कहता है एग्जामाइन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हैं और नॉट, या फिर नहीं है. इफ यस, कहता है कि अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट द कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म. हमने क्या करना है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करना है. तो देखो चेक करो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे यहाँ पे, साइड 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 क्राइटेरिया.
ओके, ये तो आपको वैसे बाद में पता चलता है, बट मैं आपको पहले ही मेंशन कर रहा हूं। तो चेक करो, देखो ट्राइंगल कौन कौन सी है आपकी, ए बी सी, और एक ट्राइंगल कौन सी है, पी क्यू आर। ओके, तो अब देखो आपको पता चल रहा है कि ए बी कितनी है आपकी 3.5, एयर पी आर इज इक्वल टू 3.5। तो ये दोनों इक्वल है ना, तो इनका रीजन क्या है कि बोथ आर लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज दैट, देखो BC जो आपकी गिवन है, कितनी गिवन है, B से C 7.1, और PQ भी आपको कितनी गिवन है, 7.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेंशन कर दो 7.1 सेंटीमीटर, इसलिए दोनों इक्वल हैं। और थर्ड इज दैट कि QR और AC और आपकी जो QR है वो कितनी है, दोनों कितनी सेंटीमीटर की हैं, 5 सेंटीमीटर की हैं। दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमने यहाँ पे आप ब्रैकेट्स में रीजन मेंशन करोगे कि ये इक्वल क्यों हैं। ओके, समटाइम्स आपको बोला जाएगा यानी कि गिवन होगा, समटाइम्स दे आर इक्वल इन लेंथ, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अब देखो कि आपकी 3 साइड्स इक्वल होगी। अब इसके कोरस्पोंड में देखो, चेक करो कि एक इसके कोरस्पोंड बनता है, एक इसके कोरस्पोंड बन रहा है। यहां से फिगर से देखोगे तो ए कोरस्पोंड आर बन रहा है, एक इसके कोरस्पोंडिंग हो गया आर के। और चेक करो कौन सा हो जाएगा, बी किसके कोरस्पोंड हो जाएगा आपका, पी के, बी कोरस्पोंड टू पी एंड सी कोरस्पोंड टू क्यू। तो ट्राइंगल ए बी सी, ये सिंबॉलिक फॉर्म राइट डाउन कर रहा हूं मैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए की पोजीशन पे क्या लिखना है हमने, ट्राइंगल, देखो आर, बी के पोजीशन पे पी एंड सी की पोजीशन पे क्यू। तो यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। यही सिंबॉलिक फॉर्म हमने राइट डाउन करनी थी। अब देखो एक चीज और देखो, जो अगर मान लो ये कह देता, ये खुद से कहता ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, देखो तो फिर इसके अकॉर्डिंग ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए थी, पी क्यू के। कोरस्पोंड की बात कर रहे हैं ना, कोरस्पोंडिंग साइड, तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, नहीं है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ना होती। बट हाँ, इसके कोरस्पोंड में देखो, ए बी के कोरस्पोंड क्या बनता है, आर पी, तो हाँ ए बी आर पी के इक्वल है। ऐसे BC को चेक करोगे तो पी क्यू के अकॉर्डिंग और AC क्यू आर के अकॉर्डिंग, हाँ तीनों साइड कोरस्पोंडिंग वाली इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 3। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 3 में, रीड करो, AD इज इक्वल टू CD। कहता है AD जो है आपको ये गिवन फिगर के अकॉर्डिंग बोल रहा है, AD इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CB। देखो मैं नेम मेंशन करता हूं यहाँ पे, आपका A, here is your C, B and D। तो कहता है कि AD यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल टू CD, मैंने मेंशन किया हुआ है AD इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू BC या CB। ओके, अब कहता है फर्स्ट पॉइंट देखो, कहता है स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBD। कहता है 3 इक्वल पार्ट चेक करके दिखाओ। तो पहले में देखो ट्राइंगल हमारी, देखो कौन कौन सी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ABD, here is that ABD यानी कि लेफ्ट पोर्शन वाली। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी बात कर रहा है आपकी, ट्राइंगल CBD यानी कि राइट पोर्शन वाली। कहता है इनके अंदर 3 इक्वल पार्ट को चेक करो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो 2 तो आपको गिवन ही दे रखे हैं, AD और CD। AD इज इक्वल टू CD जो आपको क्या है, गिवन है। मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट में हम रीजन मेंशन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेकेंड इज दैट, एक और आपको गिवन है कि जो AB है, देखो AB इस ट्राइंगल की साइड है, CD उस ट्राइंगल की साइड है, तो CB वो भी आपको क्या है, गिवन है। अब थर्ड पार्ट चेक करो, देखो ट्राइंगल के अंदर थर्ड क्या हो सकता है, या तो कोई एंगल हो सकता है या समथिंग। अब हम साइड की बात कर रहे थे, तो देखो DB ये जो साइड है दोनों के अंदर आ रही है, BD या बोल लो या DB बोल लो, दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है। और वैसे भी देखो इस ट्राइंगल का बेस हो गया ये, और ये इस ट्राइंगल का भी बेस हो गया, और इक्वल होगा क्यों, क्या है, दोनों में कॉमन है। तो BD इज इक्वल टू BD, ये क्या है, रीजन क्या है इसका, कि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ओके, अब ये 3 इक्वल इसने पार्ट्स हम को चेक करने को कहे थे। सेकंड पार्ट देखो, इस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। कहता है कि जो ट्राइंगल
ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल सी बी डी के। अब देखो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि क्वेश्चन मार्क है यहां पे अभी। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देखो ए के कोरस्पॉन्ड क्या है सी, बी के कोरस्पॉन्ड क्या है बी, एंड डी के कोरस्पॉन्ड क्या है डी। यहां से ये चीज तो क्लियर हुई। तो ए बी के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होना चाहिए, सी बी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी बी के इक्वल। ए बी सी बी के इक्वल है, ये हमारे को गिवन है। चलो नेक्स्ट इज दैट बी डी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी डी के इक्वल। बी डी के इक्वल है, क्यों है, कॉमन है तो इसलिए इक्वल है। Here I am writing कॉमन है। एंड थर्ड इज दैट कि ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के। ए डी इज इक्वल टू द सी डी, वो भी हमारे को क्या है, गिवन है। ऊपर हमारे को स्टेटमेंट में गिवन था ना, ए डी इज इक्वल टू सी डी। अब थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ द टू ट्राइंगल्स, देन द बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यानी कि जो हमारी ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी डी के। तो यस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने, बाय साइड 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 क्राइटेरिया बोल लो, कॉन्ग्रुएंसी रूल बोल लो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो कर लो। आगे देखो, डज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। देखो बाइसेक्ट का मतलब हो गया बीच में से कट करना। बीच में से सपोज करो, देखो मैं ये एक लाइन है, इसको बीच में से कट करना चाहूं तो यानी कि इसका ये लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन मस्ट बी इक्वल ना, बीच का मतलब तभी होता है। तो कहता है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इस एंगल की बात कर रहा है, कहता है कि इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। अब एक नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस हो रही है, वो टर्म आपके लिए क्या है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, आफ्टर जब दो ट्राइंगल आपके क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, उनके ऑल द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था, कोरस्पॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था ना। इन ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करो। देखो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बनेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल सी। Second thing is that angle ADB is equal to the angle CDB. Angle ADB is equal to the angle BDC. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। थर्ड इज दैट अगला कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू द एंगल CBD। और यही तो हमारे को रिक्वायरमेंट थी। देखो इसका बाइसेक्ट क्या होगा, यानी कि इसका ये लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन मस्ट बी इक्वल। तो एंगल ABD और एंगल CBD इक्वल है ना, तो यही हमारे को शो करना था। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, आप इसको क्या बोलोगे, शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो क्या होगा, CPCT। और फुल फॉर्म क्या है इसकी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि अब आफ्टर जब हमारी क्या हो जाती है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके बाद जितने भी उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बनते हैं, वेदर दे आर वर्टेक्स, जो भी उसके वर्टेक्स हैं या एंगल्स हैं या उसकी साइड्स हैं, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी रीजन से आप इस रीजन से बोल सकते हो कि जो आपका BD लाइन है, ये वाली लाइन है, वो एंगल ABC को यानी कि एंगल B को बाइसेक्ट करती है। क्लियर अबाउट द CPCT। इसको ध्यान रखना कि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं उसके बाद उसके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। और उसको पीछे रीजन क्या होता है,
कि सीपीसीटी या फिर फुल फॉर्म बोलो तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर guys? From this video you can cover your try these of page number 140 and 141.